हेलो एंड वेलकम वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में जेएंडके का राइस वीट पढ़ा दिया था। अब आप में से कुछ कमेंट नीचे आए थे कि सॉइल्स ऑफ जेएंडके पढ़ा दो, तो दो आपके सामने आपकी खिदमत में टॉपिक हाजिर कर दिया गया है, सॉइल्स ऑफ जेएंडके। तो जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं कि मैं हिडन रहूंगा ताकि आपका पूरा फोकस कहाँ रहे, टॉपिक में रहे, पीडीएफ पे रहे। तो आपने अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो जेएंडके की सॉइल्स में। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है, सॉइल की जो स्टडी है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पेडियोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडियोलॉजी। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पेडियोलॉजी। और उसके बाद एक पॉइंट और आपने याद रखना है, 1978 है, ये जरा टाइपिंग हो गई है, 1978। 1978 में डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। बताओ जी, जेएंडके में डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कब बनाया गया? 1978। ठीक है, ये पीडीएफ में गलती हो गई है, 87 नहीं बल्कि 1978 है, बस ये कर दिया। इसके अलावा जेएंडके की जो सॉइल है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में सवाल कैसा आता है। पेपर में पूछा जाता है कि बताओ पीटी सॉइल को लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो बस आपको ये लोकल नाम याद रखने हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ते हैं। पीटी सॉइल जम्मू कश्मीर में कहां कहां होती है? जेहलम रिवर के किनारे पे, वुलर लेक के किनारे पे, मानसाबल के किनारे में, एंकर लेक के किनारे पे। तो बताओ वो वाली मिट्टी जो जेहलम में, वुलर में, मानसाबल और एंकर लेक के किनारे पे होती है, उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो उस मिट्टी को बोलते हैं पीटी सॉइल। और लोकल लैंग्वेज में, लोकली जेएंडके में इसको बोलते हैं नंबल। क्या बोलते हैं जेएंडके में इसको? नंबल। बस ये दो बातें याद रखनी है कि बताओ पीटी सॉइल को जेएंडके में क्या बोलते हैं? नंबल। और ये किसके लिए अच्छी होती है? तो इट इज गुड फॉर रेप सीड, राई के दाने के लिए। और कलर इसका होता है ब्राउन टू ब्लैक। और ये अच्छी होती है मस्टर्ड के लिए, मेज के लिए, पल्सेस के लिए। इट इज गुड फॉर मस्टर्ड, मेज और पल्सेस। तो पीटी सॉइल के बारे में आपको एक ही बात याद रखनी है कि लोकली इसको नंबल बोलते हैं। और ये रेप सीड, मस्टर्ड, मेज के लिए अच्छी होती है, पल्सेस के लिए भी। और ये जेहलम, वुलर और मानसबल के किनारे पे मिलती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 2 पे, मोन्टेनस सॉइल। तो जो मोन्टेनस मिट्टी है, पहाड़ों वाली मिट्टी है, लोकल लैंग्वेज में इचुअनन टंड। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? टंड। बताओ जी, जो पहाड़ों वाली मिट्टी है उसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं टंड। और ये किसके लिए अच्छी है? इट इज गुड फॉर मेज, पल्सेस और फॉडर। फॉडर का मतलब होता है जानवरों को चराने के लिए जो घास फूस वगैरह होता है, उसको बोलते हैं। तो पहाड़ों की मिट्टी को क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? तो इसको बोलते हैं टंड। और याद रखना है, ये वाली मिट्टी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को खो देती है सॉइल इरोजन के बाद। और जब अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को खो देती है, फिर इससे क्या बनता है? पॉस्चर बनते हैं। पॉस्चर का मतलब होता है बड़े बड़े चरागाह। चरागाह मतलब ऐसे बड़े खेत जहां पे जानवरों को चराया जाता है। किस मिट्टी को लोकली टंड बोलते हैं? तो मोन्टेनस सॉइल को। फिर तलेई मिट्टी। तलेई मिट्टी को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? को गुरथी बोलते हैं, GURTHY, गुरथी बोलते हैं। और इसका स्पेलिंग GRUTI, गुरुती भी है, और GURTI भी है। यानी कि अलग अलग किताबों में इसका स्पेलिंग अलग है। बस आपने याद रखना है, तलेई मिट्टी को गुरुती, GRUTI गुरुती भी है, और GURTI गुरुती भी है। ये दो नाम लिए जाते हैं। और ये कहां पे होती है? इट इज फाउंड ऑन फ्लड प्लेन्स ऑफ जेहलम रिवर। जेहलम रिवर के फ्लड प्लेन्स में मिलती है, जहां पे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। तो इट इज गुड फॉर राइस। चलिए आगे। तलई मिट्टी को लोकली क्या बोलते हैं? लोकली बोलते हैं इसको गुरथी। फिर आगे देखो, अल्कलाइन मिट्टी।
पेपर में आएगा कि बताओ जी अल्कलाइन मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो इसको लोकल बोलते हैं जेबल जमीन। अल्कलाइन मिट्टी को लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, जेबल जमीन। और ठीक है ना, देखो बच्चे लोगों आपको पता चल रहा है ना, तो मैं ज्यादा आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा हूं, ज्यादा मैं आपके सामने नहीं आ रहा हूं, मैं अलग हो रहा हूं, छुप रहा हूं, मैं आपके सामने कंटेंट को ला रहा हूं। इससे पहले मैं पूरा लिख के पढ़ाता था, अब लिख के पढ़ाने में जरा वक्त लग जाता है, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि बस आपका नजर कंटेंट पे पड़े। तो अल्कलाइन मिट्टी को जेबल जमीन बोलते हैं, और याद रखना इट इज अनप्रोडक्टिव अनलेस ट्रीटेड विद, यानी कि इसमें तो कुछ नहीं उगता, तो अगर इसमें जिप्सम, पानी और मैन्योर डाला जाए तब ये मिट्टी क्या होती है, प्रोडक्टिव बन जाती है। और इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। बताओ कौन सी मिट्टी सोडियम कार्बोनेट के लिए रिच होती है, तो अल्कलाइन मिट्टी। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। फिर आगे देखिए, कारेवा सॉइल। कारेवा सॉइल आपको याद करनी है, इसका तो लोकल नाम ही कारवा होता है। इट इज रेड टू डार्क ब्लैक कलर, और ये किश्तवाड़ और भद्रवा में मिलती है। और मैं आपको बताऊं कि ये आलमंड के लिए, सेब के लिए, वॉलनट के लिए और पर्टिकुलरली सैफरान के लिए जानी जाती है। तो कारेवा साइल को पर्टिकुलरली किसके साथ जाना जाता है, सैफरान की कल्टीवेशन के लिए। और ये कहां कहां पे होती है, किश्तवाड़ और भद्रवाह पे होती है। उसके अलावा शोपियान, बडगाम, टांगमर्ग, गुलमर्ग, मटन, त्राल, गांदरबल यहाँ पे होती है। जब भी कारेवा मिट्टी का जिक्र आए तब आपको बस सैफरान याद रखना है। पीचेस भूल जाओ, वॉलनट भूल जाओ, एप्पल भूल जाओ, आलमंड भूल जाओ, आपको सिर्फ याद रखना इट इज आइडियल फॉर सैफरान कल्टीवेशन। कारेवा साइल जो वुडर साइल होती है को क्या बोलते हैं, सैफरन कल्टीवेशन के लिए ये सबसे अच्छी होती है, मगर इसमें साइल इरोजन जरा ज्यादा होता है। के बाद देखो लूमी साइल। लूमी साइल को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते बाहिल। कारेवा का कोई लोकल नाम नहीं है, क्योंकि लोकली इसको कारेवा साइल ही बोलते हैं। और लूमी मिट्टी को लोकली बोला जाता है बाहिल, और इसके अंदर सिल्ट और क्ले का अमाउंट ज्यादा होता है। दिस इज आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन। लूमी साइल में पैडी की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होती है। लूमी का मतलब होता है बत्तर वाली मिट्टी। अगर आप में से कोई राजौरी पुंछ एरिया से है तो उसको बेहतर पता होगा। बत्तर वाली मिट्टी का मतलब होता है वो वाली मिट्टी जहां पे पानी का अमाउंट ज्यादा होता है। सरखेस मिट्टी होती है। आपको पता है हम राजौरी पुंछ में ताई लगाते हैं, जिससे बाद में लैब लगाई जाती है। तो लैब जिस मिट्टी में लगाते हैं उसको बोला जाता है लूमी साइल। क्या बोलते हैं, लूमी साइल। पता चल गया आपको। बस ये याद रखना है कि लूमी साइल को लोकली क्या बोलते हैं, बाहिल जमीन। क्या बोलते हैं इसको, बाहिल। फिर इसके बाद आगे देखिए, सैंडी लोमी। सैंडी लोमी का मतलब वो वाली मिट्टी जो लोमी तो है मगर जिसमें थोड़ी बहुत ही रेत भी मिली होती है, इसको लोकली बोलते हैं सैकिल। क्या बोलते हैं लोकली इसको, लोकली इसको बोलते हैं सैकिल। आपको पता है जब रिवर चढ़ता है, रिवर अपने साथ मली मिट्टी ले आता है, और जब रेत के ऊपर मिट्टी जम जाती है, ऐसी मिट्टी को बोलते हैं सैंडी लोमी साइल। क्या बोलते हैं, सैंडी लोमी साइल। और लोकल लैंग्वेज में इसको सैकिल बोला जाता है, और ये सिंध वैली में ज्यादा मिलती है। आपको पता है अभी सिंध वैली में पानी आया बहुत ज्यादा। उसके बाद एक और मिट्टी है सैंडी सिल्ट साइल। इसको लोकल लैंग्वेज में डजन लेड, DAZAN डजन लेड, और DAZAMLAD डजन लेड। सिर्फ स्पेलिंग में फर्क है, किसी किताब में M लिखा, किसी किताब में N, मगर ज्यादा ऑथेंटिक डजन लेड है। बताओ किस मिट्टी को लोकली डजन लैंड बोला जाता है, तो डजन लैंड लोकली बोला जाता है सैंडी सिल्ट मिट्टी को। और ये मिक्सचर होता है किसका, सैंड और क्ले का। सैंड और क्ले के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सैंडी सिल्ट साइल। ठीक है। और एक बात इसमें आपने याद रखनी है, जब पानी ज्यादा देर तक इसमें जुड़ा रहता है, व्हेन इरिगेशन वाटर स्टैंड इन फील्ड टर्न्स रेड इन कलर। जब इसमें पानी जुड़ा रहता है काफी देर के लिए तो पानी कैसा बन जाता है, लाल कलर। ठीक है। और आगे चलते,
नोट कुछ लिखाता मैं आपको प्यारे बच्चों। ये कुछ मिट्टी के लोकल नाम है जो पर्टिकुलर खास क्रॉप के लिए होती है। बस आपने ये नाम याद रखने हैं। क्या क्या बताओ? सुरजमीन में कौन सी मिट्टी होती है? वेजिटेबल सॉइल। बताओ जी, वेजिटेबल सॉइल को और क्या बोलते हैं? सुरजमीन। उसके अलावा लेम्ब क्या होती है? ट्रैक सर्ड बाई स्प्रिंग। जब झरने आते हैं, पानी के झरने ऐसे चलते हैं, तो जब पानी सूख जाता है, जो पीछे मिट्टी बन जाती है उसको बोलते हैं लेम्ब। सूखी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेम्ब। उसके बाद फ्लोटिंग सर्व्ड बाय स्प्रिंग। फ्लोटिंग मिट्टी, जब जब क्या होता है कि रिवर चढ़ते हैं तो ऊपर जो मिट्टी तैरती है बाद में बैठ जाती नीचे, उसको बोलते हैं राद। क्या बोलते हैं? राद। अगर कभी पेपर में आए कि डल लेक के ऊपर जो मिट्टी है उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो उस मिट्टी को भी बोलते हैं राद। फिर उसके बाद सैंडी सॉइल रिवर साइड। रिवर के साइड पे जो रेतली मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शाथ। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं शाथ। फिर उसके बाद वो वाली मिट्टी जिसमें कंकर होते हैं, ग्रेवली मिट्टी, कंकर वाली मिट्टी, उसको बोलते हैं टाड। कंकर वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं? टाड। और फर्टाइल मिट्टी के बीच अलग से मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं खार जमीन। क्या बोलते हैं? खार जमीन। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको लोकल जेएंडके की सॉइल्स के रिगार्डिंग बातें बताई हैं। तो ये वाला नोट भी लिख लेना। मैं साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लो। फिर उसके बाद ये देखो, ये वाली अलग अलग मिट्टी है, इसकी टाइप्स हैं। तो अब आप बस ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया लोकल मिट्टी। अब आपका ये बात तो आप सबको पता है, पहले आपका अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर या जेई का पेपर होगा, तो उसके भरपूर अंदाज में तैयारी करिए। और भी मैं आपके लिए टॉपिक लाता जाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमारी जॉब्सअड्डा इंस्टीट्यूट 3 महीने का करंट अफेयर निकल चुका है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सितंबर का निकला है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का करंट अफेयर अभी आएगा। इस करंट अफेयर में मैं आपको बताऊं, एमसीक्यूज है, कंटेंट भी है। पीडीएफ तो हमारी ऐप में मैंने फ्री डाल दी है, और अगर आप उस पीडीएफ का प्रिंट निकालोगे तो आपको 200-250 रुपया पड़ेगा। और अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो जॉब्सअड्डा इंस्टीट्यूट में आके आप ऑफलाइन हार्ड कॉपी, यानी कि हार्ड कॉपी का करंट अफेयर भी ले सकते हैं। तो आज का एपिसोड इतना ही। और कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो नीचे कमेंट कीजिए। आपकी तमन्नाओं को, आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा।